गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की क्लास में क्लास 10वीं में आप सबका स्वागत है। और बच्चों आज आपकी मैथ्स की है कि एसएसटी की है, मुझे पता नहीं, उस यूनिट टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो 9वीं वालों का तो विज्ञान है। हम पढ़ रहे थे 10वीं में लेसन नंबर 11 जो अक्टूबर का है। अक्टूबर के 2 लेसन हैं, तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होती, जब एग्ज़ाम होगी उसके 1 महीने तक का कोर्स आपको आएगा। अब तक के हमारे जो सितंबर के लेसन थे वो 9 लेसन थे। अभी 2 और लेसन आ गए, 11वां और चौथा ये लेसन हमको आधा करना है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं 11वां लेसन जो बहुत इंटरेस्टिंग है, भौतिक विज्ञान का है। हमने आपको उसमें सिखाया था नेत्र की रचना, आँख की रचना के बारे में आपने सीखा था। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे ये हमारी जो आँख है जो कैमरा की तरह कार्य कर रही है, जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया को, इतनी अच्छी दुनिया को देख पा रहे हैं। और अगर सोचो ये आँख ही नहीं होती तो क्या होता, मतलब पूरे हमारे जो भी जितने भी अंग हैं उनमें एक आँख एक महत्व की भूमिका है। तो अगर इस आँख में भी कुछ दोष होते हैं तो उस दोष को दूर करने के क्या उपाय हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो हमारी आँखों में उम्र के हिसाब से तो कई दोष और हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली कोई भी एज हो तो कौन से दोष पैदा हो सकते हैं, तो वो 3 तरह के दोष हैं। पहला दोष है निकट दृष्टि दोष, या उसको दूसरी भाषा में कहते हैं लघु दृष्टि की खामी। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष यानी गुरु दृष्टि की खामी भी कहते हैं। और तीसरा है जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, ये 3 तरह के दोष हैं। और एग्जाम में बच्चों पता है कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में आपको ये आकृति बनाई होगी और पूछा जाएगा कि ये आकृति में कौन सा दोष दिया गया है। तो इसलिए खाली बस बात समझने की है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लघु दृष्टि का दोष या निकट दृष्टि का दोष में होता क्या है। तो लघु दृष्टि के दोष में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, उसको पास रखी वस्तु यानी अगर वो अनाज बीन रहा है, चावल बीन रहा है या इधर किताब पढ़ रहा है, उसको ये चीज़ तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन उसको दूर की वस्तु, बोर्ड पे लिखा हो, कहीं दूर कोई बैनर लगा हो, पिक्चर में क्या आ रहा है, पिक्चर भी दिखेगी तो सही लेकिन धुंधली धुंधली दिखेगी, मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे, उस दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि का दोष। तो कोई व्यक्ति, इसलिए मैंने एक पॉइंट लिखिए, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। इवन किताब में भी, मैं किताब में से आपको बताती हूँ, किताब में भी हर एक चीज़ आकृति सब दिया हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु, निकट दोष में क्या होता है, निकट रखी वस्तु को तो देख रहा है लेकिन दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं दिख रहा है। मतलब दूर पिक्चर में क्या दिख रहा है, वो धुंधला धुंधला दिखेगा, नाम आएंगे वो नहीं दिखेंगे, दूर स्कूटर की बैनर पे, मतलब स्कूटर पे कोई कुछ लिखा है वो नहीं दिखेगा, बोर्ड पे क्या लिखा है वो नहीं दिखेगा। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत में न होकर नेत्र के पास आता है। मतलब पास बिंदु भी होता है, दूर बिंदु होता है। तो दूर बिंदु कहाँ पर होना चाहिए, रेटिना पर होना चाहिए, नेत्र पटल पर होना चाहिए, परंतु नेत्र पटल पर न पढ़कर कहाँ पर पड़ता है, नेत्र पटल से आगे। चलो मैं चित्र के द्वारा आपको बताती हूँ। जो नॉर्मली जो निकट दृष्टि दोष का नेत्र बिंदु, एक्चुअली कोई भी नॉर्मल की आँख है उसका जो या तो नेत्र पटल के आगे पढ़ना चाहिए या तो नेत्र पटल के पीछे पड़ता है। नॉर्मली कहाँ पर पढ़ना चाहिए, हम जो कोई भी वस्तु देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था अभिनेत्र लेंस है जो लेंस की क्रिस्टल लेंस है उसका फिर कहाँ पर जाती है, रेटिना पर जाती है। तो नॉर्मल निकट दृष्टि दोष नेत्र का दूर बिंदु इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक्चुअली हर एक आँख का कहाँ पर दिखना चाहिए, रेटिना पर दिखता है, पर रेटिना पर वो प्रतिबिंब न पड़कर या तो रेटिना से आगे पड़ता है या तो रेटिना से पीछे पड़ता है। रेटिना का मतलब क्या होता है, दृष्टि पटल, नेत्र पटल। ठीक है, अब देखो इधर यहाँ पर आने वाली दूर से प्रकाश की किरणें हैं, आँख पर पड़ी, तो ये जो आँख से बनने वाला प्रतिबिंब है कहाँ पर पड़ना चाहिए, नेत्र पटल पर या रेटिना पर पड़ना चाहिए। परंतु नेत्र पटल पर ना पढ़कर कहाँ पर पढ़ रहा है, आगे पढ़ रहा है। तो आगे पढ़ रहा है तो आगे पढ़ने की वजह से उसको जो निकट रखी वस्तु है वो तो दिख रही है लेकिन दूर रखी वस्तु उसको प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ रही है।
ठीक है। जैसे मेरे को भी देखो ये दोष है, मेरे को भी निकट दृष्टि का दोष है। मुझे पास रखी वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। ये दृष्टि दोष लगभग 50 वर्ष की पहली उम्र वालों को होती है, छुटपन से होती है, कई लोगों को, कई छोटे छोटे बच्चों को भी होती है। विटामिन ए की कमी से भी ये आंखों की कमी हो जा आंखों की नेत्र दोष हो जाते हैं। कई बार नेत्र की रोशनी कम पड़ जाती है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, इसलिए गाजर खाया करोगे, ठीक है। तो इस दोष को, अगर ये दोष पैदा हो गया है तो इस दोष को दूर करने का कोई तो उपाय होगा। अब आखिर कारण क्या है? लेंस की वक्रता अधिक होना। वक्रता अधिक होना मतलब लेंस ज़्यादा, जितना चौड़ा होना चाहिए उससे ज़्यादा चौड़ा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन पर जो क्या कहते हैं, प्रतिबिंब नेत्रपटल पर न पड़कर नेत्रपटल से आगे बढ़ता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं अवतल लेंस। लेंस के बारे में आपको पता नहीं, और ये अवतल लेंस का चिन्ह है, पता है ना। जैसे मैंने भी जो चश्मा लेंस, यानी देखो इसमें लेंस है, ये कौन सा लेंस डाले हुए हैं? अवतल लेंस, ठीक है, कॉनकेव, ये एक अवतल लेंस डाले हुए हैं। अब जैसे कि मैंने अवतल लेंस डाला तो पता है क्या होगा? अवतल लेंस डालने से मुझे दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अभी जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था आगे, अभी कहाँ पर बनेगा? नेत्रपटल पर ही बनेगा। देखो दिख रहा है आपको? क्या पहना हमने? कौन सा लेंस पहना? अवतल लेंस। तो बच्चों ये किसकी निशानी है? अवतल। तो ये भी पूछा जाता है कि निकट दृष्टि के दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मा पहनना चाहिए? वो है अवतल लेंस का। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का। और जब लगभग ये दोष लघु यानी छोटे लोगों को दिखाता है, लघु उम्र में, मतलब छोटी सी उम्र में ही दिखता है, और बड़ी आयु होती है तो हमें पास की वस्तु नहीं दिखती, उल्टा हो जाता है इसका। तो इस निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? लघु दृष्टि की खामी। लघु दृष्टि खामी, ये खामियां हैं। खामी का मतलब ये दोष है। हर चीज अगर हो रही है तो उसके उपाय भी होते हैं। हर चीज का कुछ ना कुछ तो उपाय होता है ना। हमें कुछ होता है तो हम उपाय करते हैं, है ना। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक दोष मैंने अभी आपको बता दिया। कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष याद रखना, निकट की वस्तु तो दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। समझ के, उल्टा मत समझना। ऐसा कई बच्चे ऐसे लिख के आते हैं एग्जाम में, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु अच्छे से नहीं दिखती। उल्टा है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती, और गुरु दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। दोनों ऑपोजिट है, और कई बार अंतर के रूप में भी पूछा जाता है, लघु दृष्टि की खामी और गुरु दृष्टि की खामी। ठीक है, तो बच्चों ये चित्र अवश्य याद रखना। तो आपको कई बार ये चित्र दिया जाता है तो आपको बताना पड़ता है कि भाई यहाँ नेत्रपटल के आगे बढ़ना है, तो आपको पूछा जाएगा ये किस तरह की दोष का चित्र है। कई बार ऐसे पूछा जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको भी पिछली बार के पेपर में ऐसे पूछा गया था, तो थोड़ा समझ लो। जैसे ओजोन वाला पूछा गया था, तो थोड़ी थोड़ी ये छोटी छोटी बातें बच्चों समझ लो। ठीक है बच्चों, तो हम फिर से थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।